देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी इंडिया न्यूज के रियासती खबरनामा आईना दक्कन पेश करते हैं। कच्ची शॉप खवातीन और दोशीज़ाओं की नित नए और डिजाइनर मलबूसात का वाहिद मरकज। कच्ची शॉप मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नजर का लगना हक है। सुखनीरा 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 सुखनीरा। रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ मुसलमानों के लिए तैयार करदा रमज़ान गिफ्ट की गाड़ियों को झंडी दिखाकर अज़ला के लिए रवाना किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आज दीगर अक़वाम के मुमासिल मुसलमानों के त्यौहार ईद उल फ़ितर के पेश नज़र मुस्तहिक़ मुसलमानों के लिए रमज़ान गिफ्ट्स का अहतमाम किया है, जो कि सारे मुल्क के लिए एक मिसाल है। ఈరోజు హైదరాబాద్లో 400 మందితో ఈ బట్టలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. 2 లక్షల జోడే ఉంది. ఇలా ఒకటి కుర్తా పైజామా, ఒక ప్యాంట్ షర్ట్, ఒక సారీ ఉంది. ఈ మస్జిద్ ద్వారా పేదవాడికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. చాలా మంచి పని ఉంది. నేను గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ గారికి, అందరూ मेंबर्स की स्टाफ की थैंक्स करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना कपड़ों का जो है एक हर घर को जो है ना 3 जोड़े जो है किट जो है ना सीएम साहब जो है ना हर रमज़ान में जो है ना रमज़ान का तोहफा बोल के सीएम साहब जो है हर साल करते हुए आ रहे हैं। हर दशहरे को, त्यौहार को, हर एक रमज़ान को, हर त्यौहार को जो है ना सीएम साहब करते हैं। और रमज़ान में जो है ना आज हमारे महमूद भाई जो होम मिनिस्टर है उन्होंने और हमारे भोपाल साहब MLA और हमारे भाई साहब बोर्ड मेंबर और शरीफ साहब और हमारे डिप्टी CO साहब और हमारे ऑफिसर्स बोर्ड के सब मिलकर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से आज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें हम लोग। और महमूद भाई की सदारत में जो है आज ये काम अंजाम दे रहे हैं हम लोग। और ये कपड़े जो है ना 4.5 लाख लोगों को जो है तेलंगाना स्टेट में कपड़ों की तकसीम हो रही है। और हैदराबाद में 400 मस्जिदों को कपड़े दे रहे हैं। तकरीबन 2 लाख तक कपड़े यहाँ पर भी तकसीम होते हैं। महमूद भाई भी आपको डिटेल में बात करेंगे क्योंकि और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सेकुलर गवर्नमेंट है। KCR साहब, KTR साहब की गवर्नमेंट में अच्छे काम हो रहे हैं। और ऑक्सीजन का भी देखिए आप, परसों फ्लाइट भिजा के जो है ना ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं थी, सेंटर से भी ऑक्सीजन हमको नहीं मिल रही थी, तो CM साहब फ्लाइट भिजा के उड़ीसा से जहाँ से भी है ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मंगाने की कोशिश CM साहब, हमारे KTR साहब, होम मिनिस्टर साहब सब लोग मिलकर एक टीम वर्क करके जो है ना पब्लिक को कैसा फ़ायदा पहुँचाना है बोल के हमारे CM साहब जो है ना रात दिन जो है ना वही पब्लिक की सेवा में लगे हुए। KTR साहब, KCR साहब और हमारे महमूद भाई सब मिलकर MLA वगैरह सब, हमारे भोपाल साहब MLA भी जो है ना मशराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उन्होंने भी जो है ना सब हर MLA को भी जो है ना CM साहब इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि अपने अपने एरियो में जो है ना रात दिन पब्लिक की सेवा करना है, पब्लिक का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है बोल के। और अल्लाह का करम ये है कि हमारी गवर्नमेंट में जो है ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली गंगा जमुना तहजीब की गवर्नमेंट बोले तो एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में, नंबर 1 CM साहब। मरकजी मुमलिकती वजीर किशन रेड्डी ने आज वरंगल के बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत की बरसर इक़्तिदार पार्टी TRS छूट के एजेंडे पर काम कर रही है।
इसी के सदर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कभी आवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया, लिहाजा आवाम को चाहिए कि टीआरएस को मुस्तरद कर दें और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बीजेपी को मजबूत बनाएं। ప్రజాప్రతినిధులు పూర్తిగా భూముల కుంభకోణానికి ఇక్కడ గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు భూమి పూర్తిగా ఇసుక వ్యాపారానికి ఇక్కడ గెలిచినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు పూర్తిగా మరి ప్రజలను అనేక రకాలుగా కాంట్రాక్టర్ల పేరు మీద దోపిడీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ యొక్క అవినీతి అరికట్టాలంటే, వరంగల్ సమగ్రంగా అభివృద్ధి జరగాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా నీతివంతమైనటువంటి పరిపాలన వరంగల్లో మేయర్ అయిన తర్వాత ఈ యొక్క వరంగల్ ప్రజలకు అందిస్తామని సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాము. కాబట్టి వరంగల్ అభివృద్ధి జరగాలంటే బీజేపీ మేయర్ గెలవాలి. వరంగల్ ఉన్నటువంటి స్థానిక సమస్యలు పరిష్కారం కావాలంటే ఇక్కడ బీజేపీ మేయర్ గెలవాలి. కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేను ఈరోజు 5 సంవత్సరాలుగా ఏం చేసిందో అడుగుతా ఉన్నాను. ఏ రకంగా వరంగల్ అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పథకాలను కూడా ఈరోజు నిర్మాణం చేయలేదు. మరి ఈ అభ్యర్థులను రంజిత్ గారు చెప్పినట్టు ఆ రోజు కూడా మీ అందరి కోరాను భారతీయ జనతా పార్టీ కోటేయాలని. కానీ అనేక కారణాలతో ఆ రోజు తండ్రి కొడుకుల మాటల మాయలు పడిపోయి వరంగల్ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొట్టేశారు. కానీ ఈరోజు మరొకసారి మీ అందరికీ ఆలోచించుకునేటువంటి సమయం వచ్చింది. ఈ యొక్క వరంగల్ పట్టణానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసింది, వరంగల్ పట్టణ అభివృద్ధికి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వము, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఏం చేసిందో అందరూ ఆలోచన చేయాల్సిందిగా మీ అందరికీ కోరుతా ఉన్నాను. कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के दायरे में लाने का मुतालबे को लेकर तेलंगाना NSUI की जानिब से आज इंदिरा पार्क पर लामुतनाही भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया गया। इस भूख हड़ताल प्रोग्राम में कांग्रेस मुलुगु MLA सीतक्का और NSUI रियासती सदर डॉक्टर बलमूर वेंकट ने शिरकत की। इस मौके पर सीतक्का ने कहा कि आज कोरोना के इलाज के नाम पर आवाम से लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं और गरीब आवाम इतना महंगा इलाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनकी जानें ज़ाय हो रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाते हुए मुफ्त इलाज फराहम किया जाए। కరోనాను వెంటనే We want free treatment. We want Free treatment. We want Free treatment. Congress Party జిందాబాద్. Congress Party జిందాబాద్. కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడాలి. కరోనా నుంచి ప్రజలను కరోనా నుంచి ప్రజలను కరోనాని వెంటనే కరోనాని వెంటనే सिकंदराबाद के रानीगंज में वाक़ जब्बार कॉम्प्लेक्स की एक फुटवेयर शॉप में अचानक आग लग जाने की वजह से दुकान में आग के शोले भड़कने लगे, जिसकी वजह से आजू बाजू की दुकानें भी आतिज़दगी की आग में आ गईं। कॉम्प्लेक्स के अक़बी हिस्से में पार्क की कारों के मालिकीन को शदीद बेचैनी में देखा गया। मुकामी आवाम ने सूझबूझ के साथ काम करते हुए फायर इंजन आने से कबल आग को काबू में पा लिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में कोविड-19 से लड़ने के लिए 1.40 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के क़याम के लिए फंड सर्व किए जाएंगे। हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मरीजों का ताउन करेंगे और इस अमल के दौरान देखभाल करने वालों की रहनुमाई भी करेंगे। ज़रूरतमंद मरीजों में मेडिकल किट्स की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी। अवाम इस वबा से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अवाम इस वबा से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। न सिर्फ ये अफराद इस मर्ज़ की रोकथाम के सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं, बल्कि अस्पतालों में बिस्तरों, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ज़रूरी दवाओं की कमी के साथ साथ
बर वक्त तिब्बी तवज्जो की कमी देखी जा रही है। इसीलिए सदर मजलिस ने इस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। पहले मरहले में 20 कॉल एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक फ़ोन हेल्पलाइन कायम की जाएगी। इब्तिदा में यह हेल्पलाइन सुबह 6 बजे था 12 बजे शब काम करेगी और इस हेल्पलाइन के ज़रिए तमाम मुनासिब रहनुमाई मरीज़ों और उनकी देखभाल करने वालों की होगी। इसमें हल्की और औसत अलामात वाले मरीज़ों को घर में देखभाल के लिए मशवरे दिए जाएंगे। तशवीशनाक हालत वाले मरीज़ों के लिए पेशा वाराना रहनुमाई की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 7306600600 है। साथ ही तिब्बी किट्स भी तकसीम किए जाएंगे। हर किट ज़रूरी दवाओं पर मुश्तमिल होगी। इन्हीं मरीज़ों के लिए ये किट होगी जिनमें हल्की या फिर औसत अलामात पाई जाती हैं। घर में ज़ेर इलाज मरीज़ों के लिए 200 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 50 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हासिल किए गए हैं। आवाम अपने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाकर उनको दोबारा फुल कर सकते हैं। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े आगापुरा फंक्शन हॉल को कोविड रूम में तब्दील कर दिया जाएगा, जहां से हेल्पलाइन काम करेगी। ऑक्सीजन बैंक वार रूम से काम करेगा। पहले मरहले के अखराजात 1,40,40,00,000 रुपए के हो रहे हैं और ये मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से मुमकिन हुए हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस भी देते हैं और जो बच्चे एसएससी में उनका जीपीए हाईएस्ट होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ है हम ये गवर्नमेंट स्कूल में ये स्कीम उसके इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो करीब हर साल हम लोग उस स्कीम के तहत 65 और 70 लाख के दरमियान में हम उसमें पैसा खर्च करते हैं। तो इसीलिए जब अब स्कूल्स बंद हैं और वो पैसा है तो हमने ये फैसला लिया कि इस तरह का एक काम करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने बाज़ाब्ता ख़रीदा है, 250 सिलेंडर्स को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ख़रीदा है और इसमें दवाओं का भी जो मेडिकल किट है उन दवाओं का भी इस ट्रस्ट के तहत उसको हम लोगों ने ख़रीदा है। और तीसरी चीज़ ये है कि हेल्पलाइन के सिलसिले में भी जो 24 एग्जीक्यूटिव 20 कॉल एग्जीक्यूटिव जो काम करेंगे उनके भी अखराजात इसमें हमने शामिल किए हैं। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट फेज़ में करीब 1,40,00,000 की लागत इस तमाम इस स्कीम में आ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सेस फाउंडेशन का, उनके तमाम ज़िम्मेदारों का कि जिन्होंने हमको पूरा ताउन दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके मातहत जो डॉक्टर्स हैं वो फ्री में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें और वहाँ से जो हैं वो आपसे बात करेंगे और उनके फैसले और उनकी इजाज़त के बाद अगर वो कहते हैं कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर देना है तो वो इत्तला यहाँ पर दी जाएगी। और जो पेशेंट हैं अगर वो नहीं आ सकते तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मोतमदीन, मुहिबान मजलिस इंशाअल्लाह ताला बहैसियत रज़ाकारा तौर पर वॉलंटियर का काम करेंगे और सिलेंडर वहाँ पर पहुँचाएंगे। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर आकर सिलेंडर लेके जा सकता है। आपको हेल्पलाइन पर फ़ोन करना पड़ेगा। जो डॉक्टर्स हैं वो देखेंगे, पूरा मायना करेंगे, जो भी सवालात हैं अगर वो मुतमईन होते हैं कि आपको मेडिकल किट से आपका इलाज हो सकता है तो वो मेडिकल किट आप तक पहुंचाई जाएगी। और अगर उनकी राय यह है कि नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपको फराहम करना है तो वो भी फराहम किया जाएगा।
तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस स्कीम से आप इस्तेफ़ादा हासिल करिए। ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क के तमाम वो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, पैरामेडिकल स्टाफ का, फ्रंट लाइन वॉरियर्स का और साथ ही साथ हमारे सहाफ़ियों का भी, जर्नलिस्ट का भी, जो ऐसे नाजुक वक्त में और बुरे वक्त में जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों की मौत हो चुकी है और हो रही है, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं और हमारी कोशिश यही होगी कि जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं और मेरी आवाम से अपील है कि वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करिए और थोड़ा सब्र से हमको काम करना है। मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अस्पतालों पर, अस्पताल में बेड नहीं है और अगर बेड मिल भी जाता है तो वेंटिलेटर नहीं मिलता है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, बहुत से मुश्किलात का सामना हम तमाम को करना पड़ रहा है। बस इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो हम अपना इसमें ताउन कर सकते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें ताउन करें। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उन तमाम अफराद ख़ानदान को जिन्होंने अपने अजीज़ व क़ारिब को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को, अपने भाई बहन को खोया है, मैं उनको अपने जानिब से उनको ताज़ियत पेश करता हूँ। शादी ब्याह हो या ईद और त्योहार, लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप। कैजुअल वेयर, ब्राइडल वेयर और पार्टी वेयर नित नए डिजाइन में दस्तयाब हैं। कच्ची शॉप शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, फ्रॉक टॉप, अनस्टिच सूट और बेहतरीन ड्रेस मटेरियल का वाहिद मरकज कच्ची शॉप। कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ी और मैसूर सिल्क साड़ियाँ, नए डिजाइन और मुनफरिद रंगों के मलबूसात का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, दाएं बाजू बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हैदराबाद। फ़ोन नंबर 8639633433। Cosmic Break Zone CBZ नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन नस्त HDFC बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। फ्रेंड्स चॉइस हरीस, फ्रेंड्स चॉइस हरीस असली घी और ड्राई फ्रूट से तैयार करदा लजीज और जायकेदार हरीस, मटन और चिकन हरीस सिर्फ 70 रुपए फी प्लेट। फैमिली पैक 420 रुपए और जंबो पैक 700 रुपए में दस्तयाब है। पिछले 10 साल से आवाम की खिदमत में फ्रेंड्स चॉइस हरीस
एक बार खाएं तो खाते रह जाएं। फ्रेंड्स चॉइस हरीश। फिर देर किस बात की, आज ही और अभी आएं। खुद खाएं और घर वालों के लिए लेकर जाएं। पार्सल का भी खुसूसी इंतजाम है। फ्रेंड्स चॉइस हरीश। हमारा पता रूबरू समीर गार्डन, हसन नगर, एक्स रोड, नियर पुलिस एकेडमी। फोन नंबर 8019579100। फ्रेंड्स चॉइस हरीश। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में किशनबाग की एक ज़ेरे तामीर इमारत में मिस्त्री का काम कर रहे जाहिदुर रहमान काम के दौरान लकड़ी टूट जाने की वजह से दूसरी मंजिल से नीचे गिर गए। वहां मौजूद साथी मजदूरों ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन रास्ते ही में वो जख्मों से जांबर ना हो सके। जाहिदुर रहमान मगरबी बंगाल के मुतवत्तिन हैं और काम की गर्ज से हैदराबाद में मुकीम थे। मुकामी पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। भाई साहब, हमें वेस्ट बंगाल से यहाँ को हमें मेहनत करने को आए, डेली लेबर हूँ हमें। आज आपका नहीं कर लिए, कल उसका नहीं कर लिए, डेली पैसा आ जाता, हमें घर को आके जो भी पकाना करना खा लेके अपन घर में सो जाते। भाई ऐसा हुआ जो अपन दबीलपुरे से आगे किशनबाग के आगे ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से गिर गए। सोए अब वो बिल्डिंग के ऊपर से किशनबाग पे गिरा। सब उनकी जिम्मेदारी ओनर लेना है, हमें लेना ना, पब्लिक लेना। सब ओनर तो कैसे लेना ना, सब बोलिए तो ओनर ऐसा बोले नहीं हमारे कोई ये नहीं है, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं हो। एक दिन काम पाए सो तो डेली हमारे काम करे तो हमें कुछ भी उसके इंतजाम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मगर हमारे काम तो एक ही काम करना है, एक दिन काम करना है। मैं इसको मजदूरी देके दे दे तो मैं चले आना बोल कर बोल रही। क्या नाम है ओनर साहब? जैदुल शेख। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल के रहने वाला हूँ। क्या उम्र है इनकी? उनकी 28 साल उम्र है। 28 साल उम्र है। उसके बीवी बच्चे, 2 बच्चे, एक बच्ची है और एक 7 महीने की पेट में गर्भधारिणी है। तो 3 बच्चे, उन लोगों का भी जिंदगी गुजारना अलग है। और इनको भी घर को पहुंचने की इंतजाम चाहिए। गिरने के बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करे? जी नहीं करे, मालूम ही नहीं होना। जब जिंदा थे जब वैसे ही ले लोग गए वहाँ पे रास्ते ले गए थे, उस्मानिया को ले गए थे। अभी कैसी है उनकी तबीयत? क्या हुआ? हिंदी का मौत हो गई उसकी, रास्ते पे मौत हो गई। मगर ओनर साहब क्या बोल रहे, नहीं मौत नहीं हुआ, रास्ते दवाखाना में गए बाद उन्हें क्या बोले दवाखाना में मौत हुआ, मगर दवाखाना में नहीं, रास्ते पे मौत हो गए थे। तो उनका मौत होने के बाद आप लोग आगे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे? मगर हम लोग को उतना मालूमात नहीं करने नहीं दिया। अब उतना जान पहचान वाला बच्चे भी नहीं था, मालूमात नहीं करने नहीं दिया। नाम है ओनर का? ओनर का नाम क्या है? सलीम भाई। उन्होंने आया भी नहीं, देखा भी नहीं अभी आप? देखा पूरे चीज़ा करा, हमें ये सब हरकत करने से वजह से उन्हें निकाल को चले गए। आप बोले जो भी है घर में अपन बात कर लेंगे बोल के निकाल को चले गए। आप बात कर लेंगे बोल के? नहीं वो ऐसा घर पे बात करेंगे, ऐसा बोला जे आप लोग आप मेरे संग चलो ना। एक दिन काम पे आया तो एक दिन का क्या देते हैं उसको, नाश भेज रहा है ना, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही बोला तो एक दिन काम पे लास्ट बेच बोला, मगर लास्ट बेच का हमारा क्या बात है उसके संग जो उसकी जो बीवी बच्चे उन लोगों को कैसे जीना, उन लोगों का भी जिंदगी तो गुजारना मिलना चाहिए, वही आप लोगों के पास अभी आपको पुलिस से कुछ मदद मिल रही है? नहीं, आपने को अब तक कोई मदद नहीं मिला। आपने को पुलिस से अब तक मेरे को कोई मदद नहीं मिला। खा रहे थे उसलिए। तो भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आपने को ये चाह रहे हो, आपने को लास्ट डेड बॉडी अपने गाँव को पहुँचना और उसको बीवी बच्चे कैसे जीना, कैसे जिंदगी गुजारना, जरा सहूलत चाहिए बस। अपने दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। तो जो घर का मकान मालिक है उसको अभी यहाँ पुलिस पकड़ी करी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। वो आपसे कल बात करने के लिए बोल दिया? हाँ, कल सुबह में बात करेंगे। और यही बोला वो मकान मालिक, क्या बोला, ये खून नीचे गिरा हुआ था ना, उसमें मट्टी डाल के हम लोगों को फंसा रहे। तुम लोग मट्टी डाल के आ गए, हम लोग कैसे डालते हैं? रोड पे गिरे ना भाई साहब, रोड पे गिरे पूरे
पूरे उन लोग ला के मट्टी डाले तो हमारे बच्चे लोग हमारे क्या बोले, हम नहीं, लोग को तुम लोग ऊपर डाले तुम लोग मट्टी। मट्टी डाले। हम लोग जब ऑटो से ला रहे तो कैसे मट्टी डालते उसको हैं? या हमारे आत्मा मगर जाके प्लीज उसको साहब आप मट्टी लोग डालते आए, हैं। हम लोगों को जरा आप लोगों सहूलत से करिए कि वो अनुरोध है कि बीवी आप लोग बच्चे हम हमारा लोग कैसे मदद करो। करिए। हम लोग मगर सब चाहते हैं कैसे भी आप लोगों को जरा इंसाफ मदद ऐसा चाहिए। इंसाफ जो उन लोगों को बर्बाद होने से बच जाए, ऐसे इंसाफ चाहिए हम लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। आपका पड़ोसी था ये मरने वाला? ये भाई हाँ, इसका जीजा पड़ोसी है, है। मेरा जीजा है, वो नहीं है मेरी, वो नहीं है। हाँ तायरा वो नहीं है मेरा। अभी आप पुलिस से कुछ मदद चाह रहे हैं? मदद चाह रहा हूँ, मेरे को डेड बॉडी चाहिए, उसके संगत उसके बीवी बच्चे कैसा जीना, कैसा जिंदगी गुजारना, बीवी बच्चों की कैसा बड़ा करना, कैसा शादीशुदा करना, वो जिंदगी चाह रहा हूँ मैं। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम में भेजती है। कुछ पोस्टमार्टम के लिए बोलेगा? पोस्टमार्टम को भेज दिए। ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज भी मुस्तहक अफराद में रमज़ान किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह माह सियाम के आगाज़ से अब तक जुमला 2500 अफराद में ये किट्स तकसीम हुए हैं। इस मौके पर एसोसिएट सदर एसोसिएशन जनाब शमशाद खादरी ने कहा कि एसोसिएशन के अहदेदारों और अहले खैर हजरात के ताउन से ये काम हुनूस जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, बस अच्छा हुआ। 5 लगाओ कर रही रूबी। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत इस्लामिया के तमाम भाइयों बहनों और मुखैर हज़रात को सैयद शमशाद खादरी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि माह रमज़ान के इस मुबारक महीने में ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन की जानिब से हर साल ज़रूरतमंदों और बेवाओं और जो गरीब आवाम हैं उनको जो है हर साल हमारी एसोसिएशन की जानिब से हम अनाज का किट तकसीम करते हैं और इस किट में तकरीबन हम 65 किलो से ज़्यादा अनाज, जिसमें जो है खुसूसी तौर पर तमाम मसालेजात, शुगर, हल्दी, मिर्ची, हर चीज़ का जो है हम उसमें इंतजाम किया है ताकि जो है रमज़ान के इस महीने में कम से कम लोग जो बंद मुट्ठी है, जो शर्मिंदगी की वजह से अपने आप को सामने नहीं लाते हैं, नहीं ला सकते और अपना जो है मजबूरी वो ज़ाहिर नहीं कर सकते, ऐसे खुसूसी तौर पर ऐसे लोगों के लिए हमने इस चीज़ का इंतजाम किया है। अब तक हमने ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन की जानिब से पिछले कंटिन्यू 4 दिन से जो है हम अनाज की तकसीम कर रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूं कि 200 से 250 लोगों को आज तक हमने जो है हमारे राशन के किट दिए हैं। खुसूसी तौर पर मैं नईम सूफ़ी साहब, हमीद साहब, साहिरा बुतुल साहबा और साजिदा परवीन साहबा, शाकिर बेग साहब, शमशाद खादरी, आरिफ साहब और दूसरे ऐसे जितने मेरे एसोसिएशन में काम कर रहे हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है और इस बात की खबी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जो है एसोसिएशन का साथ देते हुए इन गरीब आवाम को जो इस वक्त शदीद ज़रूरत उनको है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिस तरीके से लोग आज परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पर मैं ऐसे असाब खैर से भी खुसूसी तौर से मैं दर्दमंदाना अपील करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जिसको ज़्यादा दौलत दी है, अल्लाह ताला ने जिसको जो है ज़्यादा पैसा दिया है, जिसके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने की उनके पास जो है इस्तेताअत है, ऐसे लोगों से मैं खुसूसी तौर पर इस बात की शमशाद खादरी खुसूसी तौर पर सदर ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन आपसे इस बात की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे जो है मुश्किल दौर में जो है जिस तौर से लोग मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ख़ास तौर से मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जब हम तमाम चिंतलमेट हो या जितने भी ऐसे छोटे जो झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर जो गरीब आवाम रहते हैं, जब वहाँ पर हमने वहाँ पर दौरा किया, वहाँ पर जब हमने सर्वे किया तो हमारी आँख से आंसू जारी हो गए, क्योंकि ऐसे लोग हैं 90% लोग ऐसे हैं जो बिन सहरी के रोज़ा रह रहे हैं, एक बग़ैर खजूर के जो है अपना जो है वो लोग रोज़ा खोल रहे हैं। तो ऐसे मुश्किल दौर में अगर साहिब खैर हजरात आगे बढ़ते हुए इन गरीब आवाम की मदद करेंगे। कल शब शमशाबाद एयरपोर्ट के अहदेदारों की जानिब से हैदराबाद से दुबई जाने वाले मुसाफिरीन को वापस लौटा दिया गया और जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा।
चूँकि आज से दुबई के लिए हिंदुस्तानी तैयारों की तमाम परवाजें मनसूख की गई हैं, लेकिन कल शब जाने वालों को भी इसका शिकार होना पड़ा। क़ब्ल अज़ वक्त मुसाफिरीन को इत्तला ना देने की वजह से आवाम को काफ़ी परेशान होना पड़ा। मिर्चल जिले के जवाहर नगर में जवाहर नगर की अहम शाहराह पर कल शब चंद नामालूम अफराद ने राजू नाम एक 43 साला शख्स का तेजधार हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मुकाम वाक़े पहुंचकर नाश का पंचनामा किया और नाश को बागर्ज पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया। వయసు ఎంత అయింది? 46. ఎప్పుడైంది మీ పెళ్ళి? మాకు 2007లో మ్యారేజ్. 2007. నువ్వు కలిసి ఉండలేదా మీరు? కలిసి ఉంటున్నాం సార్, మేము ఒక దగ్గర ఒక దగ్గరనే ఉంటేనే మీరు ఎంతమంది? మేము సార్ ఒక చెల్లెలో నాన్నయ్య. ఇప్పుడు ఆయన ఎవరు చేసింది? వీళ్ళ అత్త వాళ్ళ మేనత్త కూతురు వాళ్ళ హస్బెండ్. వీళ్ళ మేనత్త కూతురు వాళ్ళ హస్బెండ్. ఇంత దూరం చూడండి, దగ్గర బాగా ఏం కాదు. ఏమైతాడు ఏమైతాడు? ఆయన తమ్ముడు అవుతాడు సార్, మనసుకి వాళ్ళ మరదల వాళ్ళ హస్బెండ్. వీళ్ళ మరదల వాళ్ళ హస్బెండ్. వీళ్ళ మరదల వాళ్ళ హస్బెండ్, మేన మరదల వాళ్ళ హస్బెండ్. అంటే ఆయనకి ఏముంది సంబంధాలు? ఇద్దరు ఏమీ లేవు సార్. ఎందుకు వచ్చి ఆయన గుర్తుపట్టిరా? ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపట్టినాం, ఇంట్లో ఉన్నాం సార్, ఇంట్లో ఉన్నాము. కాలేజ్ అతనే బయటకు వచ్చి నాకు భయం వేసి మా ఆయన రావద్దన్నా కూడా నేను బయటకు వచ్చి అక్కడ చెట్టుతో నిల్చున్నాడు సార్. కరెక్ట్ ఎవరు వచ్చారు బయట? వాళ్ళ చెల్లెలు వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చి కాల్ చేసి నేను రోడ్ మీద రా అంటే సరే ఏందో ఆయన కూడా। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।